हाय फ्रेंड्स, आज हम फिर से हाजिर हैं आप लोगों के लिए अपने चैनल पे एक लॉन्ग वीडियो को लेकर के, जहाँ पे हम निश्चित रूप से बातचीत करेंगे कि फाइनेंस एक्चुअल में होता क्या है और एक आदमी के लाइफ में फाइनेंस को कैसे वो मैनेज करता है और मैनेज कर सकता है। जिसमें सबसे पहला सवाल है कि फाइनेंस क्या होता है। फाइनेंस का मतलब सिर्फ पैसे बचाना नहीं है, बल्कि उसे अच्छे तरीके से, सही तरीके से मैनेज करना है, जिसको हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। जिसमें कि बहुत सारे लोग एक एग्जांपल देते हैं, जिसमें एक रूल आता है, जिसमें 50, 30 और 20 का रूल आता है। मतलब अपने 100% पैसे का जो भी आप अर्न कर रहे हैं उसको 3 भाग में बांटिए, 50, 30 और 20। 50 कहने का मतलब कि 50% जो पैसा है वो अपनी नीड्स पे, जो बेसिक ज़रूरतें हैं, जो घर के लिए राशन, बिजली, पानी, मोबाइल रिचार्ज, बच्चों की पढ़ाई का खर्च इत्यादि पे हम खर्च करते हैं। ये हमारी बेसिक नीड्स आती है इत्यादि। फिर उसके बाद से आता है 30। मतलब कि 30% हमको खर्च करना है अपने वांट्स पे, जो हम चाहते हैं। जैसे कि मेरे को बाइक खरीदना है, या फिर मेरे को कहीं घूमने का शौक़ है, मेरे को एक अच्छा फ़ोन चाहिए। मतलब कुछ ऐसी चीज़ें जो कि हम अपना इच्छा रखते हैं करने के लिए, तो हम उन चीज़ों पे अपने इनकम का 30% पैसा खर्च कर सकते हैं अपने वांट्स में। और तीसरा चीज़ आता है जो रूल का है 20%। 20% मतलब खर्च करना है अपने को अपने फ्यूचर के लिए। फ्यूचर के लिए बोले तो जिससे कि हमारा फ्यूचर आगे बेहतर हो और अच्छे तरीके से हम जी सकें। इसमें अपना हम इसको 5 पॉइंट से समझेंगे, जिसमें पहला पॉइंट है कि इमरजेंसी फंड। फाइनेंस के अंदर अगर आपको फाइनेंशियली मजबूत रहना है तो सबसे बड़ी चीज़ होती है कि जो नौकरी करने वाला व्यक्ति है, अगर वो नौकरी कर रहा है, वो किसी कारणवश उसकी तबीयत ख़राब हो गई, जॉब छूट गई, या फिर वो जॉब पे नहीं जा सकता है, तो ऐसी कंडीशन में उसके पास इमरजेंसी फ़ंड होना चाहिए। इमरजेंसी फ़ंड कम से कम आपके पास 6 महीने का इमरजेंसी फ़ंड होना चाहिए, जिसमें आपकी बेसिक नीड्स आती हैं। बेसिक नीड्स की जो खर्च है वो 6 महीने तक का आपके पास होना चाहिए। और इस पैसे को आप अपने बैंक अकाउंट में रख सकते हैं, सेविंग अकाउंट के अंदर, या फिर इसको आप ऐसी एफडी में रख सकते हैं जिसको आप कभी भी ब्रेक करके आप वहाँ से पैसा ले सकते हो। ये हो गया पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है अपना कि अगर फाइनेंशियली आपको फ्री रहना है, मजबूत रहना है, तो उसके लिए दूसरा पॉइंट है इंश्योरेंस। इंश्योरेंस हर व्यक्ति के पास होना चाहिए। आज के समय में आप देख रहे हैं जैसे कि काफ़ी सारी परेशानी आ जाती है, बीमारी, प्रदूषण के वजह से, या फिर कोई आपातकालीन स्थिति में भी कोई एक्सीडेंट वगैरह हो जाए, तो इसमें हेल्थ इंश्योरेंस सबसे पहली प्रायोरिटी होती है, जिसमें आपको हेल्थ इंश्योरेंस आपका और आपके परिवार का होना चाहिए। क्योंकि एक मिडिल क्लास जो फैमिली है वो एक जो भी एक बीमारी को झेलने में कई बार ऐसा होता है कि वो जो भी उसका पैसा है, सेविंग है, वो उसको खर्च कर देता है। पूरे का पूरा खर्च हो जाता है, बाद में उसके पास कुछ नहीं बचता है। 1 साल, 2 साल, 6 महीने की जो उसकी बचत है वो एक छोटी-सी बीमारी में भी चली जाती है। और हॉस्पिटल का जो खर्च है वो आजकल के समय में बहुत ही महँगा हो गया है, जैसा कि आप लोग देख ही रहे हैं। तो पहली प्रायोरिटी अपनी होनी चाहिए कि अपने विद फैमिली के साथ सभी लोगों का एक हेल्थ इंश्योरेंस होना चाहिए। और दूसरा, जो व्यक्ति घर का है मेन, जो कमा करके घर का पालन पोषण कर रहा है, सारी जिम्मेदारी उसके कंधे पे है, तो कम से कम उस व्यक्ति को अपने लिए एक टर्म इंश्योरेंस ज़रूर लेना चाहिए। आगे हम आगे की वीडियो में बातचीत करेंगे टर्म इंश्योरेंस क्या होता है, कैसे काम करता है और कहाँ से इसको खरीदें, तो उन सब चीज़ों पर हम आगे चर्चा करेंगे। लेकिन फ़िलहाल के लिए टर्म इंश्योरेंस जो है, इसमें काफ़ी छोटे इन्वेस्टमेंट्स हैं, जो कि हर महीने एक हम जो प्रीमियम देते हैं, उस प्रीमियम, काफ़ी छोटे प्रीमियम पे हमको एक बड़ा अमाउंट का कवरेज मिल जाता है, जो कि काफ़ी बेहतर होता है। फिर तीसरा पॉइंट आता है कर्ज से बचें। अनावश्यक कर्ज ना लें, जैसे कि किसी ऐसी चीज़ों के लिए जिसकी अपने को ज़रूरत नहीं है, तो उसके लिए कर्ज लेकर के उस चीज़ को करना, उस काम को करना उचित नहीं है। क्योंकि क्या होता है कि आप बेसिक नीड्स के साथ अपने जीवन जी रहे हैं और कोई एक्स्ट्रा इच्छाओं के लिए आपने क्या किया कि कर्ज ले लिया, और उसके कर्ज का ईएमआई भरेंगे, उस कर्ज को लंबा चलेगा, तो जितना लंबा ईएमआई होगा एक्स्ट्रा पैसा आपका वहाँ जाएगा, तो फिर उससे आपको परेशानी होगी। तो कर्ज लेने से बचें। ऐसा नहीं है कि कर्ज नहीं लेना है, जैसे कि आपको कोई ज़रूरत है, विशेष कोई ऐसी चीज़ की ज़रूरत पड़ जाती है तो आप कर्ज लो, लेकिन उसको सही समय से, ईएमआई को सही टाइम से भर के उसको जल्दी से जल्दी ख़त्म करो। ये हमारा तीसरा पॉइंट हो गया। चौथा पॉइंट है कि अब आपके पास इमरजेंसी फ़ंड है। दूसरा हो गया, आपने इंश्योरेंस ले लिया, हेल्थ इंश्योरेंस, टर्म इंश्योरेंस जो भी है। फिर उसके बाद आप कर्ज के बारे में भी आप
समझ गए कि भाई अपने को कर्ज से बचना है। चौथा पॉइंट आता है कि भाई आपको इन्वेस्टमेंट करना है। इन्वेस्टमेंट कहाँ करना है? म्यूचुअल फंड में आपको इन्वेस्टमेंट करना है, सबसे सुरक्षित और बेहतर नए इन्वेस्टर के लिए म्यूचुअल फंड में, और वो भी एसआईपी के जरिए। म्यूचुअल फंड क्या होता है, मैंने आपके पिछले शॉर्ट वीडियो में मैंने बताया था। इसमें दो तरीके होते हैं, एसआईपी और लमसम। तो अगर आप मंथली इनकम करके अपने घर परिवार को चला रहे हैं और थोड़ा पैसा आपके पास बचता है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप नॉर्मली हर महीने 1000 2000 जितने क्या हो सके आप हर महीने कंसिस्टेंटली आप डाल सकते हो पैसा, उतने का आप एसआईपी ओपन कर लीजिए और आप एसआईपी में पैसा डालिए, और लॉन्ग टर्म के लिए डालिए, ऐसा नहीं छोटे समय के लिए। एक समझिए कि आप रिटायरमेंट प्लान कर रहे हो कि भाई जब तक मैं कमा रहा हूँ, जब तक मैं नौकरी कर रहा हूँ, तब तक मैं अपना परिवार तो चलाऊँगा ही, चल ही रहा है, और मैं ये जो इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ ये उस वक्त के लिए है जब मैं अपनी नौकरी छोड़ दूँगा, या फिर कोई ऐसी खर्च आएगा जहाँ पे एक बड़े अमाउंट की ज़रूरत है, तो वैसी जगहों पे आप उसको विड्रॉल कर सकते हो और ये काफ़ी अच्छा होगा। फिर पाँचवा पॉइंट आता है कि ये सारी जो चीज़ें हैं ये आपने सुना सीखा, हमारे साथ जुड़े हुए हैं और अभी तक आप इस वीडियो में जुड़े हुए हैं, देख रहे हैं, तो आपको पाँचों पॉइंट जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है, ये जो एक्शन है, इन सारी चीज़ों पे जो सोचने का आपका जो तौर तरीका है, इन चीज़ों को आप जल्द से जल्द शुरू करें। जितनी जल्दी आप शुरू करेंगे उतना आप सेफ हो पाएंगे फाइनेंस के क्षेत्र में। पैसे को लेकर के आपके अंदर एक ऐसा जुनून होना चाहिए कि मेरे को इन सब चीज़ों पे कम से कम ध्यान देना है, ताकि मैं फाइनेंस के क्षेत्र में फाइनेंशियल फ्री हो सकूं, या फिर मतलब किसी ऐसे परेशानी में ना आऊं पैसे को लेकर के। तो आज का वीडियो कैसा लगा, इस पर लाइक कमेंट ज़रूर करें, और कमेंट में ज़रूर लिखें जो भी आपके कुछ सवाल हैं या कुछ आप पूछना चाहते हैं, और आगे अगला वीडियो कौन सा मैं बनाऊं आप ज़रूर बताएं। धन्यवाद।